Assalamu alaikum. So today we are going to do the different aspect of the bacteria. So in this video we are gonna do the shapes of the bacteria. So bacteria में हमारे पास mainly तीन shapes होती हैं. कोकाई होता है, बैसिलाई होता है और स्पाइरल शेप होते हैं. अब कोकाई में हमारे पास जो होती हैं mainly जो बैक्टीरिया जो कोकाई में आ रहे होते हैं ना, तो वो मेनली ना लाइक अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव की बात करें ना, तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास कोकाई में स्टेफ और स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफेलोकोकस की जितनी भी आ रही है ना, वो हमारे पास कोकाई कैटेगरी में आएंगे. ग्राम नेगेटिव में नाइजीरिया इसमें आता है. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग बैसिलाई की बात करें ना, बैसिलाई की ना, तो बैसिलाई में हमारे पास जो मेनली आ रहा है ना, दैट्स इकोलाई एंड कोलेस्ट्रीडियम. ठीक है. बैसिलाई में हमारे पास इकोलाई और कोलेस्ट्रीडियम आ जाता है. अब रॉड्स जो है ना, ये रॉड्स हैं, सॉरी दिस इज़ रॉड. अच्छा, जो बैसिलाई है ना, इसकी कैटेगरी जब हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की वीडियो बनाएंगे ना, तो वी गोना एक्सप्लेन इट सेपरेटली एज वेल कि हमारे पास जो बैसिलाई है उसमें डिफरेंट आ रही हैं. जैसे कि अगर हम लोग रॉड्स देखते हैं ना ग्राम पॉजिटिव में, तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग. ठीक है. और स्पोर फॉर्मिंग में हमारे पास जो होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक आ जाते हैं, और जिसमें कोलेस्ट्रीडियम और बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम, और जो दूसरा है नॉन स्पोर फॉर्मिंग में, उसमें हम फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस, जिसमें हमारे पास वो एंथ्रेक्स और साइनोबैक्टीरियम और लिस्टीरिया वगैरह ये ड्रग्स आ जाती हैं. ड्रग्स नहीं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं. ठीक है. विच वी गोना डू एन एक्सप्लेनेशन बाद में. ठीक है. लेकिन ये है कि अगर पेपर में आ जाए ना कि शेप्स बताओ ना, तो शेप्स में हम ये लिख सकते हैं. सिर्फ इसमें ये है ना कि जो स्टेफ है ना, स्टेफ जो है ना, अब जैसे स्टेफ नाइजीरिया जो और स्टेफ नमूनिया जो होता है ना, ये हमारे पास डिप्लोकोकाई की फॉर्म में होता है, नाइजीरिया और नमूनिया. ठीक है. वो जो ऑरिस है ना, वो हमारे पास ऑरिस ओ ना, तो चार याद रखो. तो ऑरिस लाइक ये हमारे पास क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं. पायोजिन जो होते हैं वो चेन की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पायोजिन चेन के फॉर्म होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में ऑरिस होता है. नमूनिया और नाइजीरिया जो होते हैं वो हमारे पास इन द डिप्लोकोकाई फॉर्म में होते हैं. और स्पाइरल में हमारे पास जो है ना ट्रिपोनेमा आ जाता है स्पायरोकीट्स में. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे पास साइज़ ऑफ बैक्टीरिया ना. तो साइज़ में हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इट्स अबाउट जो बैक्टीरिया की रेंज की अगर हम बात करें ना, डिफरेंट बैक्टीरियाज के डिफरेंट साइज़ होते हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एक रेंज की बात करें तो 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है. अब जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ना, ठीक है, वो हमारे पास लार्जेस्ट वायरस के बराबर है. मतलब कि जो लार्जेस्ट वायरस है ना, पॉक्स वायरस, उसी के बराबर होता है. ठीक है. अब इसके अलावा जो लार्जेस्ट जो वो होता है ना, जो बैक्टीरिया जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है ना, वो हमारे पास उसके बराबर होता है. आरबीसी का जो साइज़ है ना 7 माइक्रोमीटर, उसके बराबर होता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सेल वॉल पे ना. तो सेल वॉल में ना हमारे पास लाइक सारों की सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ना. तो माइकोप्लाज्मा जो है ना, सॉरी माइकोबैक्टीरियम लिखा हुआ है बट इट्स माइकोप्लाज्मा. ठीक है. उसकी सेल वॉल नहीं होती, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. अच्छा, फिर इसके बाद अब फिर इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें आउटर फीचर्स भी होते हैं. वैसेलाइज होते हैं, फ्लैजिलास वगैरह होते हैं, पिलाइज वगैरह होते हैं, कैप्सूल वगैरह होती है. कैप्सूल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वो भी हम कर लेंगे बाद में. अच्छा, अब सबसे पहले इस वीडियो में अब हम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के डिफरेंसेस कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस ना. ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना, इसमें हमारे पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है. ग्राम नेगेटिव में थिन होती है. इसमें टिकोलिक एसिड होता है, इसमें टिकोलिक एसिड नहीं होता. इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड की नहीं होता, इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है. और लाइपोपॉलीसैकेराइड के 3 पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास जो होते हैं ना लाइपो फॉस्फोलिपिड्स. एक मिनट. एक जो होता है हमारे पास वो होता है फॉस्फोलिपिड होते हैं. फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. ठीक है. लाइपोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसको हम लिपिड ए कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास लाइपोपॉलीसैकेराइड में एक कोर पॉलीसैकेराइड होता है. हाँ, एक कोर पॉलीसैकेराइड होता है और एक हमारे पास जो होता है वो आउटर पॉलीसैकेराइड होता है. ठीक है. सही है. एक लिपिड ए होता है, एक कोर मदर.
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी गोना गो एंड स्टडी द पोरेंस। व्हाट इज पोरेंस? सो पोरेंस जो होते हैं ये चैनल्स होते हैं जो हमारे पास लाइक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं पोरेंस होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो होती हैं ना उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराते हैं, जैसे कि वाइटामिन हो गए, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, शुगर्स हो गई, अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, मेटल्स वगैरह हो गए, उनकी ट्रांसपोर्ट में इनटू द सेल जो है वो हेल्प कराता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ना हमारे पास, हमें वी ऑलरेडी नो दैट द पेप्टाइडोग्लाइकेन इज थिकर इन ग्राम पॉजिटिव एंड थिनर इन ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास इसमें होता है शुगर और एक इसमें होती है पेप्टाइड, ठीक है। शुगर जो होती है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना होता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और जो पेप्टाइड होता है उसमें हमारे पास चार अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइक 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, विच आई एम गोना शो यू द डायग्राम एज वेल, बट अभी ज़रा सब्र करते हैं, ठीक है। चार अमाइनो एसिड होते हैं, डी एलेनिन और एल एलेनिन। और एल एलेनिन जो होता है, सॉरी, डी आइसोमर, डी अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड आइसोमर है, ठीक है। अब जो एल होता है वो ज़्यादा होता है और डी जो होता है वो कम होता है। अब इसमें जो दो अमाइनो एसिड्स जो लाइक रिपीटिंग होते हैं ना, तो इसमें दो होते हैं। एक हमारे पास होता है डायअमीनोफेमिलिक एसिड एंड डी एलेनिन, ठीक है। अब जो डी एलेनिन होता है ना वो बॉन्डिंग में हेल्प कराता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ हमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की जो हमने वीडियो की थी ना, तो उसमें एक चीज़ रह गई थी कि ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में होती है। और इसमें जो होता है ना लाइक बीटा लैक्टेमेज जो होता है ना, इसमें एंजाइम होता है जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है ना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ना, इसकी डिग्रेडेशन होती है बाय लाइसोसोम। कौन चीज़ के लाइसोसोम से? लाइसोसोम ऑफ द टेयर, म्यूकस, सलाइवा वगैरह से, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की मेनली जो फंक्शंस होते हैं, रिजिडिटी होती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फिर साइड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ हमारे पास टेट्रापेप्टाइड अटैच होता है। अब टेट्रापेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो डी एलेनिन होता है ना वो आपस में बाउंडेड होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेप्टाइड लिंकेज, और ये हमारे पास टेट्रापेप्टाइड वो है, ठीक है, बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड में ऑलरेडी मैंने कह दी 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड में फॉस्फोलिपिड होता है, जो हमारे पास लिपिड ए होता है, ठीक है। और लिपिड ए जो होता है उसका इसी की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद ये जो होता है लिपिड ए हमारे पास कोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है बाय कीटोडॉक्सी ओकुनेट, कीटोडॉक्सी ओकुलोनेट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो आउटर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, आउटर फॉस्फोलिपिड ना, उसमें हमारे पास वो होते हैं आउटर फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर ना। तो इसमें हमारे पास लाइक रिपीटिंग 25 अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स होते हैं, और इसमें हमारे पास 3 से 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास आउटर फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमें हेल्प करा रहा होता है, जिसको एंटीजन ओ कहते हैं, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। आता है टिकोलिक एसिड। टिकोलिक एसिड जो होता है ना, ये हमारे पास एक पॉलीमर होता है, ठीक है। अब ये पॉलीमर जो होता है ना, इसमें हमारे पास वो होते हैं, या तो ग्लाइसिरोल फॉस्फेट होता है या तो रेपिटोल फॉस्फेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो, अगर ये इसका डायग्राम मैंने बुक में है, गॉट इट, तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो होता है ना आउटर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और उसके साथ अटैच होता है ना, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइपोटिकोलिक एसिड। और या अगर ये उसके साथ अटैच हो ना, वॉल के साथ सिर्फ अटैच हो, तो उसको हम वॉल टिकोलिक एसिड कहते हैं। अब जैसे ये है ना, ये टिकोलिक एसिड है, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर अंदर की तरफ जा रहा है और साइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच है तो उसको हम लाइपोटिकोलिक एसिड कहते हैं। अगर ये सिर्फ वॉल के साथ अटैच है तो हम उसको वॉल टिकोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
फंक्शन ऑफ टिकोलिक एसिड ना, फंक्शन ऑफ टिकोलिक एसिड में हमारे पास जो है वो टिकोलिक एसिड मेनली एडिशन वगैरह में, प्रोटेक्शन वगैरह में, और वो सेप्टिक शॉक वगैरह में, सरफेस एंटीजन इंड्यूसेस सेप्टिक शॉक, ठीक है। अच्छा, अब सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई है ना, तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं ना, तो उनकी सेल वॉल जो होती है ना, देर लाइक वेरी यूनिक, ठीक है। ये उसकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत